सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? गंगा प्रसाद मुखिया, अभी तो गंगा दास हो गया हूँ। सर कहाँ से आए हैं आप? हम सिरहा जिला नवराजपुर गावीसन नेपाल से आए हैं। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? हम कोई साधना नहीं करते थे सर जी, मैं नास्तिक थे। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आए, जो हमको ज्ञान गंगा पुस्तक मिला। एक संत रामपाल जी का चेला था, वो हमको दिया, और तू ऐसे नास्तिक है, खैनी बीड़ी खाते हैं, शराब पीते हैं, दुष्कर्म करते हैं, ये सब इससे छूट जाएगा। और उस किताब जो हमको मिला तो उसमें लिखा था तत्वदर्शी संत। हम कभी कोई भक्ति नहीं करने वाला, कुछ सुनने वाला नहीं थे, और अपना पैसा कमा रहे थे, आमदनी तो फिर भी ठीक है, ठाक ठाक था पहले भी। तो वहाँ से हम आए रिजर्वेशन करा करके यहाँ संत रामपाल जी के आश्रम में बरवाला। यहाँ देखने के बाद तो बुझाया जो हम पहले से इसे मकान में रहता हूँ, और सब अपने बुझा रहा था, भाई बंधु सारा समांग अपने ही है, अपने ही ऐसा है। और मेरा भगतमती जो है उसका उस समय भी बहुत दुख हुआ था, पूरे उसको गर्म पानी और सिरक बढ़ा करके लाए थे। यहाँ आश्रम आया, वहाँ चंगा रहा, और हमसे बिना पूछे हुए नाम ले लिया। ये पहले रामापंथी में था, वैष्णव था ये। तो हम आए वैसे ही। तत्वदर्शी संत किसको कहते हैं, वही हमको अभिलाषा हो गया ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने से। हम यहाँ आए तो बोला हम भी जाएंगे, जबकि अपने घर से कहीं नहीं निकलता था। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने अपना पूरा जीवन एक नास्तिक के रूप में बिता दिया, लेकिन सर उसके बाद आपको एक पुस्तक मिलती है संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ज्ञान गंगा। तो सर उस पुस्तक में आपको ऐसा क्या ज्ञान मिला, ऐसी कौन सी बातों ने आपको प्रभावित किया कि जिसको पढ़ने के बाद नेपाल से इतनी दूर हरियाणा हिसार में आते हैं और संत रामपाल जी महाराज से प्रभावित होकर उनसे नाम दीक्षा लेते हैं? सर जी ज्ञान गंगा पुस्तक में हर एक पॉइंट सब हमको लिए परिवर्तन होता गया। आश्चर्य लगता था। जो जैसे सो दुर्गा का पति कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप कौन है, माँ कौन है, ये सब कभी हम सुनबे नहीं किए थे, क्योंकि तो नास्तिक थे। इसके हम विषय में, भक्ति विषय में जानने वाला नहीं थे। और इसमें ओम तत् सत 3 मंत्र से उसमें मिला, जो मिलने से मुक्ति मिलता है। तो उसी ज्ञान गंगा को चमत्कार से और तत्वदर्शी संत को नाम को कौन होता है, यही सुन के हम पूरा पुस्तक पढ़ लिया। और पुस्तक पढ़ने में इतना ज्ञान हुआ, जो ये सब आश्चर्य हमको लगा। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, सर जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं। उसके बाद मेरा बीपी चलता था। 4 वर्ष से हम जो है सो गोटी खा करके, तब दवा खा करके तब खाना खाते थे, वो भर पेट नहीं, और कोई स्वादिष्ट खाना नहीं, नमक हल्का रोटी हरा सब्जी खाते थे। वो हमको छूट गया, वो लाभ मिल गया। उसके बाद मेरा भगतमती का बहुत दुख होता था। उस दुख होते होते बरवाला आश्रम में संत रामपाल जी के आशीर्वाद जब देने आते थे, तो मेरा भगतमती को बहुत कफ और दर्द होता था। तो बोला, जो मालिक हमको दर्द होता है, संत रामपाल जी महाराज के कहने से, आशीर्वाद देने से, जो जाओ बेटा तुमको ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो गया। उसके बाद सर जी मेरा भगतमती को 2017 के शुरुआत में, इसको पता नहीं जो मेरा कैंसर रोग हो गया है। बहुत इसको पेन होता था। तो ये बोला जो इसे कोई गड़बड़ी के कारण, महीनावारी के कारण से, तो इसको पता नहीं। लेकिन हॉस्पिटल में जब ले गए दरभंगा, हम लोग को बिहार का एक ठो जिला पड़ता है दरभंगा, उसमें ऐसा डॉक्टर है शैलेंद्र यादव करके, परोपकार क्लिनिक है। वो जिस बीमारी को किट देता है, तुम इतना दिन जियोगे, तो उसे 2 दिन पहले मर जाता है। अभी भी पड़ता है, बहुत को ऐसा हुआ है। तो इसको बोला तुम बम्बई ले जाओ। तो मेरा पत्नी जो है सो बोला, जो हमारा गुरुजी है, यह है संत रामपाल बाबा जी हमारा है, तो हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं दवा नहीं खाएंगे, और मेरा दवा का कोई ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ से यहाँ प्रार्थना किए। प्रार्थना में मालिक बोला जो परमात्मा रया करेगा, तो वही कहने से इसको ठीक हो गया। कोई 1 रुपया का दवा भी, अभी भी कोई मन खराब होता है तो 1 रुपया का दवा नहीं खाता है। ये लाभ मेरा पत्नी को मिला, और उसी कारण से हम यहाँ आए भगत जी। हाँ, ये मेरा जो है सो पत्नी है, इसको बहुत दुख होता था। कैंसर विषय में भी पूछिए तो ये कुछ बता सकता है जो हमको ठीक हुआ। वैसे हिंदी तो नहीं बोलने आता है, अपना भाषा बोलता है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? चंद्र दास। चंद्रा जी आप नेपाल से आए हैं? हाँ।
चंद्रा जी, आपके पति ने बताया कि आपको कैंसर था और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो ठीक हो गया। क्या ये सही है? हाँ हाँ, सही है, आप एकदम सही है? सही है। क्या आप अभी बिल्कुल ठीक हैं? ठीक हो, कोई तकलीफ नहीं है? कोनो तकलीफ। सर, जो नेपाल के लोग हैं, अगर वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? अभी तो वो जेल में हैं। सर जी, ऐसे है, हम लोग को नेपाल में बहुत जगह जो है सो नाम दीक्षा केंद्र खुला हुआ है और सत्संग जो चलता है, साधना चैनल नेपाल का जो है सो सगरमाथा है, तो बहुत से ऐसे चैनल्स है, उसमें हरी पट्टी चलता है, उसमें नंबर डाला हुआ है। और ज्ञान गंगा पुस्तक, अभी तो बहुत पुस्तक चल चुका है, हर पुस्तक में उसका नंबर पता रखा हुआ है। जिन भाई को बहनों को मुक्ति और भक्ति दोनों चीज़ चाहिए, वो संत रामपाल जी के आश्रम में जा कर के नाम दीक्षा लिख सकते हैं। सर, जैसे जो नेपाल के लोग हैं, उनके मन में ये शंका रहती है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, तो उनसे नाम दीक्षा क्यों ली जाए? तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? उन लोगों को ऐसे दुनिया जगत तो कहबे करेगा जो जेल में है, लेकिन भगत बन जाने के बाद वो जेल में नहीं, वो भगवान जो है सो हर कण कण में है। अभी तो उन्होंने नाम नहीं लिया है ना, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ले? वो तो जेल में है। ऐसे है भगत जी, जिन हमारे नेपाली चैनल जो सुनता होगा, तो जितना भाई बहन है विश्व के अंदर, और मेरे अपने नेपाल के विषय में भी कह रहे हैं, जो जहाँ कहीं भी हो वो मुक्ति के लिए, और क्या कहता है जो है सो तत्वदर्शी संत इस 21 ब्रह्मांड में नहीं है और न होगा, वो हर तरह लाभ देता है, तो वहाँ जा कर के दीक्षा ले लें। सर, धन्यवाद। सच है।